एशिया कप की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बाद जब टीम सेलेक्ट हुई है और अब टीम जब गई है, बहुत ज़्यादा तनकीद सोशल मीडिया पर की जा रही थी। टीम का मोराल कैसा था जब वो गए हैं? आपकी भी बात हुई होगी, क्या सोचा जा रहा है? कप्तान ने बड़ी एक भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जाने से पहले। देखिए मुदस्सिर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो वो उसमें काफी मुतमईन दिखाई दिए, सेटिस्फाइड थे। जो पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड सिलेक्ट किया है, उनको मैंने ही सवाल किया था कि ये एशिया कप में सारे प्लेयर आपके नाकाम हुए हैं, उसके बावजूद आप इसी टीम को क्यों लेके जा रहे हैं? तो बाबर का कहना था क्योंकि 2-3 साल से इसी टीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही थी और इसमें 7-8 ऐसे प्लेयर हैं जो 2019 का वनडे वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, तो एक्सपीरियंस को तरजीह दी। और फिर ये भी सच है कि हमारे बेंच के ऊपर ऐसे कोई बड़े नाम नहीं बैठे हुए थे। अगर मैं आप तलाश करना शुरू कर दें तो कोई बड़े नाम हमें ऐसे कैद-ए-आज़म ट्रॉफी से या डोमेस्टिक सीजन से या पीएसएल से कोई बाहर बैठे हुए दिखाई नहीं देते हैं। इमाद का जरूर नाम डिस्कस हुआ, सरफराज का सिलेक्शन कमेटी में जरूर नाम डिस्कस हुआ, मोहम्मद आमिर सोशल मीडिया पर डिस्कस हुए क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट वापस नहीं ली हुई है। तो बाबर यही कहते हैं कि जो बेस्ट प्लेयर्स थे उनको वो लेके जा रहे हैं। और उनको एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि आप अपने इस स्क्वाड को, जो कि एशिया कप का फाइनल नहीं खेल सका, क्या आप सेमीफाइनल में देखते हैं टॉप 4 टीमों में? तो बाबर मुस्कुरा दिए उस पे और कहा आप तो बहुत नीचे ले आए हमें, मैं अपनी टीम को टॉप 4 में नहीं, मैं अपनी टीम को फाइनलिस्ट देख रहा हूं। तो बाबर इतने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ लाहौर से रवाना हुए हैं। तो ये तो चलें, बड़ा अच्छा है कि अपनी टीम का अगर कप्तान जो है वो इस तरह कॉन्फिडेंस में जा रहा है। लेकिन कंडीशंस के हवाले से जब ये बात हो रही है कि हमने इंडिया की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से देखी है, वो तो एक बिल्कुल वन साइडेड मैचेस लग रहे थे। तो पाकिस्तानी टीम का अब न्यूजीलैंड के सामना है, पहला वार्म अप मैच में टीम बिल्कुल एज पे जाके पहुंचेगी और फिर अगले दिन मैच है। तो पाकिस्तान टीम का जो मैचेस की इब्तिदा है वो तो चलें कदरे कमज़ोर टीमों के साथ है, तो जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से आप देख रहे हैं कि वो वाकई उस तरह कारगर होगा? देखिए, कप्तान ने कल ये बताया है, मीडिया को इन्फॉर्मेशन दे के गए हैं कि जो वर्ल्ड कप के लिए नीदरलैंड के खिलाफ 6 अक्टूबर को पाकिस्तान ने ऑफिशियल जो मैच है पहला, वहां पे जो स्क्वाड उतारना है, उसी कॉम्बिनेशन को वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 वार्म अप मैचेस के अंदर ट्राई करेंगे। लेकिन एक चीज जो अच्छी की है, क्योंकि इंडिया की विकेटें या तो बल्लेबाजों को सपोर्ट करती हैं या स्पिनर्स को सपोर्ट करती हैं, तो वो फास्ट बॉलर्स के लिए इतना कारामद नहीं होती हैं। तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी हिकमत अमली इख्तियार की कि अपने 2 टेस्ट स्पेशलिस्ट जो बल्लेबाज थे, जिनका टेम्परामेंट भी है, जो कि विकेट पे खड़े भी रहते हैं और स्पिन को भी टैकल करते हैं, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील, इनको स्क्वाड के अंदर ऐड किया है। फखर जमान इस टीम के साथ जरूर है, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से डबल सेंचुरी भी स्कोर कर रखी है, एक 190 की भी इनिंग्स खेली हुई है, तो उसका एतमाद थोड़ा सा शेक हुआ है। लेकिन अब देखते हैं कि फखर कैसे कमबैक करते हैं। कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के पास वही मिडिल ओवर्स के अंदर, जब हमारे फास्ट बॉलर्स अपने 15 ओवर करवा लेते हैं, तो मिडिल ओवर्स में जब स्पिनर्स के ऊपर बाबर जाते हैं तो फिर स्कोर ही नहीं रुकता, ना कोई विकेट आता है। अब उसामा मीर जो है उनको तरजीह दी गई है इब्रार अहमद के ऊपर। पहले ये सुनने में आ रहा था कि इब्रार शायद आ जाएंगे, मिस्ट्री स्पिनर है। अब उसामा है, अगर उसामा को रेगुलर मैदान में उतारते हैं बाबर तो उसका फायदा होगा। और मैं एक और चीज आपको बता दूं कि पिछले 3-4 महीने से जब नजम सेठी चेयरमैन एंड मैनेजमेंट कमेटी थे, तो मिक्की ऑर्थर को जब हायर किया गया था, तब से इंडिया के तमाम जो 5 वेन्यूज हैं जहां पर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के 9 मैचेस खेले हैं, उन सब के ऊपर वर्किंग की जा रही थी। और इस हद तक काम किया गया कि अगर सेकंड इनिंग्स आती है तो हवा उस वक्त कैसी चल रही होगी, विंड कैसी होगी, कौन से एंड के ऊपर क्या बॉलर लगाया जाए, तो उसी को देखते हुए उसामा टॉल स्पिनर हैं, नवाज हैं, शादाब खुद हैं, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बाबर ने कल उनको बैक किया और वही नायब कप्तान बन के जा रहे हैं। तो ये टीम हारी हुई जरूर है, लेकिन जिस एतमाद के साथ जारी है, और फिर इंडियन कंडीशंस हैं, हम ये ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड वाली कंडीशन नहीं कह सकते हैं कि हमारे बल्लेबाजों को दिक्कत होगी। हमारे पास भी ऐसी बैटिंग लाइनअप है जो मुज़ाहमत कर सकती है। सही। अच्छा, अब दूसरी, अब पाकिस्तान के बहुत लंबे चौड़े शायकीन के लिए तो वीज़ों का इजरा नहीं हो रहा था, तो एजाज़ एक तो ये बताइए कि जैसे एशिया कप में आप बड़ी भरपूर कवरेज में थे, आप जा रहे हैं इंडिया, और दूसरा ये है कि जो शायकीन हैं उनके एक कलम देख रहे थे, सिर्फ 250 लोग हैं जो जिनको इजाज़त दी जा रही है जाने की। देखिए मुदस्सिर, इस वक्त जो आईसीसी ने पाकिस्तान से इस वर्ल्ड कप के लिए जिन जर्नलिस्टों को एक्रीडेशन अवार्ड किया है, उसमें बोल न्यूज की तरफ से मैं भी हूं, लेकिन हमें अभी तक
इंडियन हाई कमीशन ने किसी भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का पासपोर्ट नहीं रिसीव किया। वो कहते हैं कि हमें इजाजत मिलेगी, उसके बाद फिर हम आप लोगों के पासपोर्ट लेंगे और वीजों का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो एक्रीडेटेड हैं वर्ल्ड कप के लिए, उनके पासपोर्ट रिसीव नहीं हुए हैं। सुनने में यही आ रहा है कि कल ये पासपोर्ट कलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी आ रही है और फिर 2 दिन वीकेंड होगा। तो क्योंकि जो स्केड्यूल है वो है 6 अक्टूबर का पहला पाकिस्तान का मैच। और जो फैंस की आपने बात की है, फैंस को जब 2016 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो एक मैच में 250 पाकिस्तानियों को वाघा बॉर्डर से जाने की इजाजत थी मैच देखने के लिए, वो भी वैलिड टिकट की बुनियाद के ऊपर। इस बार भी तादाद रिड्यूस की जा रही है और किसी भी इंडियन हाई कमीशन या एम्बेसी पूरी दुनिया में अभी तक किसी पाकिस्तानी फैंस का पासपोर्ट वो कलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें जैसे ही हुकूमत कहेगी तो उसके बाद फिर हम पासपोर्ट की कलेक्शन स्टार्ट करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।